चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। छुरिया से खबर आपको बता रहे हैं। छुरिया गेंदा टोला फाफामार मार्ग पर स्थित छोटे पुल नदी नाले में बाढ़ के कारण नाला पार कर रहे दो व्यक्ति पानी के तेज बहाव में बह गए। आज सुबह से दुर्ग और राजनांदगांव के गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी ही रही। सुबह लगभग 7 बजे एक व्यक्ति का शव घटनास्थल पर लगभग 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में अटका मिला, तो वहीं दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरे व्यक्ति की गोताखोरों की 2 टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बारिश जहां आम जनजीवन के लिए वरदान है, तो वहीं कांकेर जिले के कुछ गांवों के लिए ये बारिश आफत बन जाती है। जिला मुख्यालय से महज 45 किलोमीटर दूर बांसकुंड, ऊपर तूनका, नीचे तूनका और चलाचूर गांव के 500 से ज्यादा ग्रामीण बारिश के 3 महीने किसी टापू में तब्दील हो चुके अपने गांव में फंसे रहते हैं। कारण आजादी के 76 साल बाद भी चिनार नदी पर पुल नहीं बन पाया। गांव वालों के लिए चिनार नदी में बना एक स्टॉप डैम ही आने जाने का एकमात्र रास्ता है, वो भी जान जोखिम में डालकर। खेत खलिहान, स्कूल या राशन, हर जरूरी काम के लिए ग्रामीण इसी स्टॉप डैम के 16 पिलरों को कूद कूद कर पार करते हैं। ग्रामीण बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए इसी रास्ते का सहारा लेना पड़ता है। जब नदी उफान पर होती है तो हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले के एक छोटे से गांव हटका चारामा पोस्ट कोटेला से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले कैलाश साहू को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें ये सम्मान YSS फाउंडेशन की ओर से साइबर फॉरेंसिक, साइबर जागरूकता और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। कैलाश साहू एक किसान परिवार से हैं। महज 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने गांव और घर को छोड़कर बड़े सपने लेकर शहर की ओर कदम बढ़ाया। कठिन संघर्ष और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने न केवल अपने लिए एक राह बनाई, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गए। मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मेरे गृह ग्राम हटका चारमा से हुआ है और मैंने 5वीं से 8वीं तक हटका चारमा कोटेला में पढ़ाई किया और मेरा 11वीं 12वीं जो हुआ है वो उम्रदान हुआ। उसके बाद मैंने दुर्ग में अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो था उसके साथ रेगुलर किया। और ये जो क्या बोलते हैं हैकर बोलने का जो बनने का हो वो मैं चाहता था कि गूगल में मेरा नाम आए, लोग मुझे सर्च करें तो गूगल में मैं दिखूं और इंटरनेशनल अपने आप को बनाने का सपना था, चाह था। और बहुत ही हम लोग पुअर फैमिली से थे, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, इसलिए ज़्यादा अपन एफर्ट नहीं कर पाए, लेकिन सोच विचार मेरा बहुत अच्छा था और मैं हिप्नोटिज्म का एक स्टूडेंट रहा, इसलिए मैं आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर काम करता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट मैं साइंस का रहा तो मुझे साइंस। छुरिया में खेती किसानी कार्य में जुटे किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। आषाढ़ का महीना बीत जाने के बाद सावन का महीना शुरू हो गया, लेकिन सेवा सहकारी समिति छुरिया क्षेत्र के लगभग 11 ग्रामों के किसानों को खाद नहीं मिलने से खेती किसानी कार्य में जुटे किसान संकट में पड़ गए हैं। रोजाना सैकड़ों किसानों को बगैर खाद लिए समिति से बेरंग लौटना पड़ रहा है, जिससे किसानों में समिति प्रबंधक के रवैये से आक्रोश व्याप्त है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां राजधानी रायपुर में मशरूम फैक्ट्री में महिला बाल विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। यह एक्शन मजदूरों को बंधक बनाकर करने के बाद हुआ है। विभाग की टीम ने छापा मारते हुए 97 लोगों को रेस्क्यू कर फैक्ट्री के बाहर निकाल गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर देश के अलग अलग राज्यों से फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए आए हुए थे। इनको ठेकेदार और संचालक ने बिना पैसा भुगतान किए बंधक बनाकर कार्य कराया। और वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है अमानवीय हुआ है, इस मामले में पूरी कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण की पूरी जानकारी लेना मुझे शेष है अभी, तो मैं एक बार पूरी जानकारी उसके लूं, लेकिन जो कुछ भी है अमानवीय है, पूरी कठोरता से कार्रवाई होगी ही होगी, उसमें कोई शक नहीं।
खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है, जहां सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के भूसू गांव स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो भी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान सीतापुर विकासखंड स्तर के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूल परिसर में एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। तो वहीं विधायक रामकुमार ने कहा कि श्री विष्णुदेव साय की सरकार हर पहलू पर काम कर रही है, ताकि जनता तक सरकार की समस्त लाभकारी योजनाओं को पहुंचाया जा सके। चलिए बढ़ेंगे आगे। रायपुर पुलिस ने देवार गिरोह के 5 मुख्य आरोपियों और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी भूपेंद्र साहू बताया जा रहा है। तो वहीं चोरी के जेवर खरीदने वाले आरोपी सुरेश सोनझरा को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 16 तोला सोना और 1 किलो चांदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों पर रायपुर जिले के विभिन्न थानों में चोरी के 18 मामले दर्ज हैं। रायपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में घटित 18 चोरी के प्रकरणों में पूरे चोरी का खुलासा करते हुए चोरी में संलिप्त कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 16 तोला सोना, 1 किलोग्राम चांदी, 5 मोबाइल फोन, 5 दोपहिया वाहन एवं नकदी रकम बरामद किए जाने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इस पूरे चोरी के प्रकरण को एक गिरोह के द्वारा संचालित किया जाता था, जिसमें से 5 गिरोह के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ एक सुरेश सोनझरा को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके माध्यम से ये लोग चोरी किए गए मसूरका को इसको बिक्री करना एवं खपाने का काम किया जाता रहा है। इनमें मुख्य आरोपी की पुलिस रिमांड ले जाकर के अन्य घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ किया जाना, जिस पर अन्य घटनाओं के खुलासा होने के। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर के चोमू से खबर आपको बता रहे हैं। भोजलावा में घर में घुसकर बदमाशों ने हमला किया है। 3-4 गाड़ियों में बदमाश आए, घर में घुसकर युवक के साथ जमकर मारपीट की। पुरानी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। भोजलावा तलाई में कुछ लोगों ने इकट्ठे होने की सूचना और झगड़े की इत्तला पर मौके पर पुलिस गई थी और वहाँ से आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को डिटेन करके हम लाए हैं। मालूमात किया कि सामो क्षेत्र की कोई घटना हुई थी और उसी के बदले की कार्रवाई के लिए वो लोग इकट्ठा हो रहे थे। हमने इनको इज़्ज़ादी कार्रवाई में इनको गिरफ्तार किया है। अलवर के तिजारा फाटक क्षेत्र स्थित गणपति विहार कॉलोनी में युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जब पुलिस ने जांच की तो मृतक के पास एक डायरी से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें 6 लोगों के नाम दर्ज थे। इनमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल बताए गए हैं। परिजनों का आरोप है पुलिस सुसाइड नोट में लिखे नामों को नजरअंदाज कर रही है और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर स्थानीय निवासियों और यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दीन बंधु शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों लोग मिनी सचिवालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एडिशनल एसपी ग्रामीण प्रियंका कासवान को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। मामला है और आज किस तरह प्रोटेस्ट किया? पिछले दिनों अमित सैनी नाम का युवक थी, पहले उसको 151 बंद किया, थाने के अंदर मारपीट की और उसने डर कर उसको प्रताड़ित किया गया, डर कर उसने घर पर आत्महत्या कर ली। उसकी अभी तक उसमें जो सुसाइड नोट उसको जोड़ा नहीं गया FIR के अंदर, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज भी पुलिस के द्वारा, पुलिस के लोगों जिनका नाम है उनके द्वारा, जो SHO उनके द्वारा, सुबह उसकी माताजी गई थाने। सरमथुरा पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चला रही है, जहां करीब 20 वाहनों के खिलाफ MV एक्ट की धाराओं में कार्रवाई कर करीब 12,000 का जुर्माना राशि वसूल की गई। और इसी दौरान वहां से गुजरने वाले आम नागरिक, वाहन चालक और सवारियों से समझाइश की गई कि यातायात के नियमों की पालना करें। टपुकड़ा थाना पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2 गौवंश को पिकअप गाड़ी से मुक्त कराकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने मस्जिद मोड़ टपुकड़ा पर नाकाबंदी की। इस दौरान संदिग्ध पिकअप को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक नाकाबंदी तोड़कर भाग गया।
पुलिस ने पीछा कर नौगावा टेरा सिटी के पास पिकअप को रोका, जहां तिरपाल हटाने पर 2 गाय रस्सियों से चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जालौर के सायला से खबर, सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। सैनिक की विधवा पत्नी की आवाज बना था सच बेधड़क। पिछले 70 सालों से मिल रही सैनिक पेंशन मिलना हो गई थी बंद। पेंशन के लिए विधवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने रुकी पेंशन को पुनः शुरू करवाया। शहीद की पत्नी ने सच बेधड़क और अधिकारियों का आभार जताया। पेंशन लेने बैंक पहुंची शहीद की पत्नी को बैंक कर्मचारियों ने सम्मानित किया। ब्यावर में विजयनगर पुलिस ने 8 जुलाई को बरल द्वितीय खारी नदी किनारे फार्म हाउस से 97 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर। शहर में चोरी की बढ़ती घटनाएं और क्राइम को लेकर आमजन में रोष व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरल द्वितीय खारी नदी किनारे स्थित एक फार्म हाउस के मालिक ने विजयनगर पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके फार्म पर कोई जमीन के सौदे को लेकर 97 लाख रकम पड़ी थी, जिसको 8 जुलाई को अज्ञात चोर लूट कर ले गए। विजयनगर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही कार्रवाई करते हुए टीम का गठन कर एफएसएल स्पेशल टीम को मौके पर बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी महेंद्र वैष्णव और सांवरलाल वैष्णव निवासी घड़ा पुलिस थाना विनाद को गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों से 35,43,000 रुपए भी बरामद किए। 2 दिन पहले बरल रोड पे रामदेव फार्म का फार्म हाउस है, जिसपे उसका चौकीदार था विभीषण। रात्रि में अज्ञात व्यक्ति घुस करके और उसके वहाँ एक पेमेंट रखा हुआ था भारी 97 लाख, वो चौकीदार के साथ मारपीट करके चाकूबाजी करके और वो लूट के ले गई। तो इसमें से 2 जनों को अरेस्ट किया है, महेंद्र वैष्णव और उसका भाई सीताराम, 2 जनों। तो ये सीताराम, ये महेंद्र वैष्णव है, ये यहाँ गुरुपुरा टावर पे यहाँ कोई नौकरी करता था, वहीं से ये पैसे फार्म हाउस पे रख के आया और इसको ध्यान था, तो इसी ने एक ये लूट की व्यूहरचना रची और 6 जनों से ये मिलके ये बात। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में बीते दिनों मुहर्रम के अवसर पर ताजिया जुलूस निकाला जा रहा था, जिस दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मी तैनात थे। इस बीच कुछ युवक पुलिसकर्मी से बहस करने लगे और देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई। आरोप है कि कुछ मुस्लिम युवकों ने ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं इस दौरान एक सरकारी वाहन को भी क्षति पहुंचाई गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए अलवर पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया, जो सीओ सिटी अंगद शर्मा और शिवाजी पार्क थाना प्रभारी विनोद सांवरिया के नेतृत्व में बनाई गई। पुलिस की सक्रियता के चलते अब तक 4 युवकों को बापर्दा हिरासत में लिया जा चुका है। पूछताछ के दौरान अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। मुहर्रम के सुबह एक घटना हुई थी, जिसमें प्रदीप, एक हमारा जवान है जो अलवर ट्रैफिक पुलिस के पद पर तैनात है, कांस्टेबल के पद पर, तो वो अपनी ड्यूटी करने के लिए जा रहा था, बैरिकेड लगाने के लिए। तो जब वो इस करबला के सामने से गुजर रहा था, तो कुछ जो ताजी वाले पैक वाले थे, वो वहाँ से अपना जुलूस निकाल रहे थे। तो किसी बात पे उन लोगों की कहा सुनी हुई, तो कुछ लोगों ने तैश में आके, आवेश में आके उसकी गाड़ी पे तोड़फोड़ करी, उसके साथ मारपीट करी, उसके सर पे बहुत बेरहमी से वार किया और उसको बेहोशी की हालत। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। हनुमानगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया। फतेहगढ़ खिलैरीबास गांव में पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात की गई। पिस्तौल दिखाकर सेल्समैन से 50,000 रुपए लूटकर फरार हुए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है ये लूट की पूरी घटना। एक बाइक पर आए थे तीनों नकाबपोश युवक। सेल्समैन ने टाउन पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। चलिए बढ़ेंगे आगे। भीलवाड़ा के काछौला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 दिन बाद मिला शंकर लाल भील का शव। बिसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में मिली है सड़ी गली हुई लाश। 2 जून को बनास नदी में पुलिया पार करते समय हादसा हुआ था। काफी तलाश के बाद परिजनों ने शव मिलने की आस छोड़ दी थी, लेकिन ये शव बरामद हुआ है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। रोटरी भवन में रोटरी क्लब जयपुर का 19वां शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें रोटरी प्रांतपाल प्रभा मेहता ने नए अध्यक्ष रोटरी सीए दुर्गेश पुरोहित और उनकी टीम को शपथ दिलाई। समारोह में पीडीजी अजय काला विशिष्ट अतिथि रहे। पूर्व अध्यक्ष गिरधर माहेश्वरी ने पिछले वर्ष के कार्यों की जानकारी दी और पदभार सौंपा। इस अवसर पर क्लब की ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ भी हुआ। कार्यक्रम में रोटरी पत्रिका का विमोचन भी किया गया। नमस्ते, मैं हूँ रोटेरियन प्रज्ञा मेहता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3056 जो हमारा रोटरी अंतर्राष्ट्रीय का डिस्ट्रिक्ट है। और आज का जो कार्यक्रम था, नई कार्यकारिणी जो रोटरी क्लब जयपुर थी उसका शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें दुर्गेश पुरोहित जी ने आज प्रेसिडेंट की कमान संभाली है। उनका और उनकी पूरी कार्यकारिणी ने आज शपथ लिया था। ये इसलिए कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे ये क्लब है 78 ईयर्स ओल्ड है ये क्लब, और उसके अंदर किस तरीके से सत्ता परिवर्तन बोलें या लीडरशिप परिवर्तन होता है, वो सबके लिए देखने का, समझने का और नए लीडर्स को, सब लोगों को साथ में लेकर चलने का एक मौका होता है। तो ये आज का कार्यक्रम था। रोटरी बहुत तेजी से बदल रही है। रोटरी में नई पीढ़ी को जोड़ा जा रहा है, इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है, जूम मीटिंग्स हो रही है, पासपोर्ट क्लब्स बन रहे हैं। कुल मिला के रोटरी का स्वरूप इस ढंग से हो रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बदलाव आ रहे हैं उसके अनुरूप रोटरी अपने आप को डाल सके। रोटरी होने को 120 साल पुराना संगठन है, पर जो दुनिया भर में बदलाव आ रहे हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो पीस की बात को लेके हो, वो चाहे इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज की बात हो, सब जगह रोटरी बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं समझता हूँ अडेप्टेबिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम, उसमें रोटरी बहुत अच्छा काम कर रही है। आज रोटरी क्लब जयपुर के अध्यक्ष के रूप में मुझे आज ओथ लेने का अवसर मिला है। ये बहुत ही एक सम्मान की बात है। जयपुर में रोटरी क्लब जयपुर पिछले 79 ईयर्स से समाज सेवा का कार्य कर रहा है, और इसी क्रम में आज रोटरी क्लब जयपुर ने यहाँ पर ई-लाइब्रेरी के रूप में एक फ्री सर्विस की शुरुआत की है, जो इस पूरे एरिया के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी।